इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि किसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के रेसिप्रोकल्स भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाते हैं। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें दिया गया कि शो करें रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और वो कौन सी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है? ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। फॉर्म अनदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो क्या कहा गया कि ये हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी गई है, ये इसके रेसिप्रोकल्स भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही बनाते हैं। ये हमें शो करना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास हमने क्या शो करना है कि ये हमारे पास अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो इसके रेसिप्रोकल यानी फर्स्ट A1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/A1। सेकेंड हमारे पास क्या टर्म आ रही है? A1 R², तो ये हो जाएगी 1/A1 R²। सिमिलरली बाकी हम सब ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले R होना चाहिए। R हम कैसे फाइंड करेंगे? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास R आ जाता है। तो सेकंड टर्म हमारे पास ये है, इसके डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि ये फर्स्ट टर्म हमारे पास न्यूमरेटर आ गया, और डिनोमिनेटर को हम क्या लिख सकते हैं? A1/1, क्योंकि जब हमारे पास ये वैल्यू ऐसे होती है A/B डिवाइडेड बाय C/D, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? A/B मल्टीप्लाई D/C। तो हमने उस फॉर्मूला से इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें कि A1 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/R²। ये हमारे पास R आ गया है। अब नेक्स्ट हम R कैसे फाइंड कर सकते हैं? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। R का हमें पता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, यानी हर नेक्स्ट टर्म को हम प्रीवियस टर्म से अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास R आ जाता है। तो यहाँ पे देखें कि R कैसे फाइंड कर सकते हैं, और ये हमारे पास थर्ड टर्म है, इसको हम सेकंड टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो सेम जैसे हमने इसको किया था कि न्यूमरेटर आ गया हमारे पास ये, और इसके डिनोमिनेटर में 1 लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ पे A1 से A1 कट गया और R² से 2 पावर कट गई, तो कितनी आएगी? 1/R²। तो यहाँ पे देखेंगे ये इन दोनों का R की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब दोनों में R की वैल्यू अगर सेम है तो इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो यही हमने प्रूव करना था।